अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी आ जाता, लेकिन चूँकि उस्ताद मोहतरम का ख़ताब था और आज 27वीं की रात है, सुबह इंशाअल्लाह ताला आपसे तकरीबन आधे घंटे के बाद हम 27वां रोज़ा रखेंगे, तो ज़रूरी था कि उस महफ़िल में शिरकत की जाती। चूँकि आज का मज़मून तौबा के हवाले से था। बहुत खूबसूरत गुनियतुत तालिबीन और अलबिदायतुन निहाया या अलबिदायतुल हिदाया व निहाया जो है इमाम गज़ाली की तस्नीफ़, उस हवाले से और दीगर जो कुरान और हदीस के हवाले से, तौबा के हवाले से जो शराइत, फ़राइज़, सुन्नतें, आदाब, उस हवाले से बड़ा खूबसूरत तलबा और तालिबात के लिए बड़ा खूबसूरत ख़ताब था, तो उसमें शिरकत की। और अब मेरा ये दिल करता है कि मैं आपके साथ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी अल्लाह करीम का खसूसी फ़ज़ल व करम रहा, सेहत रही, आप सब लोगों की कैफ़ियत भी मैं देखता रहा, जो नौजवान हैं मेरी प्रोफाइल में मौजूद, और कुछ कैफ़ियत मुंतकिल होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप लोगों ने ज़ौक़ व शौक़ के साथ तमाम तालिब इल्माना नशिस्तों में शिरकत की। अल्लाह करीम आपको इसका अजर दे। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, आप मेरे हक़ में दुआ करें कि बहरहाल हमने कोशिश की कि इस माह के अंदर, रमज़ान अल मुबारक के इस महीने में, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकें कि हम बेहतर से बेहतर अंदाज में एक ऐसी संगत बना के रखें, ज़िक्र का एक ऐसा माहौल बना के रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़बान, हमारा कान, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो रूह है, हमारा जो नफ्स है, उसको वो खुराक मिलती रहे जो पाकीज़ा खुराक है। तो अपनी सी एक कोशिश की है, अल्लाह करीम की ज़ात कबूल करे। और मैं महसूस कर सकता हूँ बहुत सारे नौजवानों के दिल की वो धड़कन। आप में से बहुत सारे नौजवान तहज्जुद के वक्त सजदे में सर रख के रोए होंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ, उम्र का ये हिस्सा बड़ा खूबसूरत होता है। आप में से बहुत सारे नौजवानों की पेशानियाँ सजदों से मुनव्वर रही होंगी। आपने ज़ौक़ व शौक़ से रोज़े रखे, आपने वालिदैन का एहतराम किया, असातिज़ा का एहतराम किया, कोशिश की अपनी तरफ से कि आप तक़वा के मरहले में दाखिल हो जाएँ, और ये बहुत खुश नसीबी और सआदत की अलामत है जो आपने हासिल करने की कोशिश की। मैंने आपको शुरू में बताया था, इंसान अपनी ख्वाहिशात और गुमानों के साथ आगे बढ़ता है। हमारी तलब अच्छी होगी, हमारी ख्वाहिशात नेक होंगी, हम अच्छा सोचेंगे, हमारी चॉइसेस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, तो हम इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में अच्छे मुकामात पे फाइज़ होते चले जाएंगे। अगर हम बुरा सोचना शुरू कर दें, मनफियत हमारे अंदर आ जाए, तो फिर ऐन मुमकिन होता है कि जो इंसान सोचता है, हालात व वाक़यात वैसी ही शक्ल इख्तियार करने लगते हैं। मैंने ज़िंदगी भर यही देखा, समझा और मुशाहिदा किया कि जैसी आपकी सोचें होती चली जाती हैं, जो कैफियत इंसान के अंदर उतरती हैं, एक तो वही हो गई जो सबसे बुलंद व बाला एक शक्ल है अल्लाह के पैगाम पहुंचाने की। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं शायद की मक्खी पे भी वही करता हूँ। हमें तमाम ख़वातीन के हवाले से भी जिक्र मिलता है जिसके ऊपर वही नाज़िल हुई है। तो वही की बहुत सारी शक्लें हैं। ये जो मेरे और आपके ऊपर, हम जैसे आम इंसानों के ऊपर भी कैफियत आती है, ख्याल आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है और ये शयातीन की तरफ से भी हो सकता है। तो जब आप कोशिश कर रहे हों, आपका इंतखाब और आपकी चॉइस अगर पॉजिटिव हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला ख़याल आपकी राहबरी करता है। वो ख़याल आपको तक़वा के सफ़र के लिए ज़ाद राह अता करता है। लेकिन अगर आप हर वक्त अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर बुरा सोचने पर मजबूर हो जाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ख़याल वसवसा बनकर आएगा और आपके आमाल व अफ़आल को मुतासर करता चला जाएगा। तो अल्लाह करीम आप सब लोगों की इबादत कबूल फ़रमाए, आप लोगों के आंसू कबूल फ़रमाए। आप में से बहुत सारे नौजवानों ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, आप में से बहुत सारे नौजवान अपने गुनाहों पर, इसियांकारी पर शर्मिंदा हुए होंगे। अल्लाह के हजूर सच्चे और पक्के दिल से तौबा की होगी। अल्लाह करीम आपकी तौबा और मेरी तौबा कबूल फ़रमाए।
جو ہم سے پہلے دنیا میں انسان چلے گئے دنیا سے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، اور شب قدر کی یہ جو گھڑیاں ہیں تاک راتوں میں، اللہ کریم ہمیں وہ مقبول لمحہ عطا کر دے کہ میں اور آپ جب اس لمحے میں سانس لیں تو وہ اس قدر پاکیزہ ہو جائے کہ عمر بھر کے جو باطل سانسیں ہم نے لی ہوں گی یا برے خیالات ہمارے دل میں بس گئے ہوں گے، اللہ کریم ہمیں ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کر دے۔ ان رمضان کے روزوں میں حسب معمول میں نے دوبارہ سے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی، گاہے بگاہے میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کرتا رہا، اور میری کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا سبب بن جائے، کوئی ایسا ثبوت دنیا میں قائم رہے۔ یاد رکھیے، ایک وہ بات ہے، ایک وہ روپ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ الفاظ کو آپ سن سکتے ہیں، ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کیفیات اس جسم کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں جو انسان کی روح ہے، اور میں زندگی بھر اس چیز کو سمجھا ہوں، جو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ظاہر اور باطن کے اندر جب اخلاص آ جائے، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے باطنی کیفیات، آپ کی روحانی معاملات یا کیفیات بھی اس چیز کو اسی طریقے سے محسوس کر رہی ہوں اور آپ اسی طریقے سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، ایٹ لیسٹ جو سب سے منیمم درجہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ایسی خواہش پیدا ہو گئی، آرزو پیدا ہو گئی، یا تمنا یا طلب آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، تو آپ آہستہ آہستہ سعید ہوتے جاتے ہیں۔ ہم سب جب بازار میں جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی گلا سڑا پھل نہیں لینا چاہتا، لیکن بعض اوقات ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ پھل لینے جاتے ہیں، بہترین چننا چاہتے ہیں، تو ہماری چوائس جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بدترین پھل یا سبزی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو گویا ہمارے اوپر ہمارا جو خارجی ماحول ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، باقی ماحول کی ہوتی ہے، آپ ایک اپنا اندرونی ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے، اور جس قدر ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویسی نورانی ساعتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور اللہ کریم ہم سب کو یہ نورانی ماحول یا ساعتیں یا سنگتیں اور نسبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ عطا کرتا رہے۔ میں نے اس رمضان المبارک میں قرآن پاک کا جو پورا ایک ترجمے کے ساتھ، جو میں نے آپ کو ایک سیشن میں بتایا تھا کہ قرآن کی معنویت کو سمجھنا ہم جیسے عام انسانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آج تک جتنے علماء قرآن کو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، وہ کبھی کسی بھی جگہ پہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو قطعی طور پر سمجھ لیا ہے۔ کوئی بندہ حتمی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے۔ ادروائز جو علماء حق ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی حل میں مزید، کہ ابھی مزید آگے جانا ہے۔ ہر مرتبہ، ہر نئے روپ میں جب وہ قرآن کے ساتھ مس کرتے ہیں، قرآن کے بحر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، تو ہر مرتبہ قرآن ان کو ایک نئی لذت سے روشناس کرتا ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی، اور جوانی سے لے کے ادھیڑ پن، اور ادھیڑ پن سے لے کے بڑھاپے تک علماء قرآن جتنی مرتبہ بھی قرآن کے اندر سے گزرتے ہیں، ہر مرتبہ ایک نیا معنی ان کے اوپر آشکار ہوتا ہے۔ آپ ایک طالب علم ہے، جیسے فزکس کی ایک بات ہے وہ ہمیشہ اسی طریقے سے رہے گی، لیکن عام جو نصابی آپ کی کتب ہیں ان سے ہٹ کے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کو جتنی مرتبہ آپ غور و فکر کریں گے، ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں اگر آپ قرآن کو 10 سے 15 مرتبہ پڑھیں گے، ایک ہی سورہ مبارک کو، تو ہر مرتبہ ایک نئی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ آپ کی چونکہ طلب ایسی ہوتی ہے، شروع میں آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اگر آپ ہدایت والے ہو کر گھسیں گے، قرآن کے اندر اگر آپ کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری کی آپ کی خواہش ہے، آپ نیک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن بھی آپ کو وہ اسباب مہیا کرنا شروع کر دے گا، وہ علامات دے گا، وہ نشانیاں دے گا۔ اب اس پورے قرآن کی جو کیفیت میرے اوپر ایک مرتب ہوتی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ مختصر وقت میں شیئر کر سکوں۔ سامنے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ نفلی عبادات میں مصروف ہوں گے، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا۔ میں نے بھی تمام معاملات سے فراغت کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے پاس جو آدھا گھنٹہ ہے، چلیں ایک روایت شروع کی ہے طالب علمانہ نشستوں کی، اور یہ آخری ہوگی چونکہ اس کے بعد مجھے سفر کرنا ہے، پھر کل یا پرسوں، ہو سکتا ہے آج ہی، لاہور کے لیے، عید کے لیے انشاءاللہ تعالی والدین کے پاس۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری پروفائل پہ موجود رہے، اور آپ سب لوگ
बाद में इसको अगर सुने या देखें तो आप तक वो पैगाम पहुंच जाए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुरान पाक में पहली सूरत से लेके वन्नास तक तर्जुमा के साथ पढ़ते हुए जो कैफियत मेरे ऊपर नाजिल हुई, मैं ये चाहूँगा कि मैं वो खुलासा आपके सामने रखूँ और आप बड़े गौर से इसको सुनिएगा। नोट्स लेना चाहें नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप खुद से पढ़ें। मुझे पता है बहुत सारे तालिब इल्मों ने कोशिश की इस दफ़ा तर्जुमा के साथ पढ़ने की, और अगर आप उसको पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ने में कामयाब हो गए हैं तो यकीन मानिए आपने नफ्स को शिकस्त दे दी है। ये याद रखिएगा। अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ गए हैं और किसी किस्म की सुस्ती या काहली आपके ऊपर गलबा हासिल करने में नाकाम रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप उस जोन में दाखिल हो गए जहां नफ्स को काबू किया जा सकता है। ये बड़ी खुशबख्ती की अलामत है। लेकिन अगर बाज़ मजबूरियों की वजह से, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आप ऐसा नहीं कर सके, अभी भी हमारे पास को 3-4 दिन हैं। कोशिश करें दिन रात एक करके कुरान को एक मरतबा तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अरबी तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन ऐसी अरबी जिसके मफाहीम का हमें अंदाज़ा ना हो, वो उस तरीके से हमें लज्जत पैदा नहीं कर सकती। अगर आप अपनी एस्थेटिक सेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक इनोवेटिव अंदाज में चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस करें, आप सिस्टम को समझना शुरू कर दें। इंसान के जो नफ्सियात है, इंसान की जो जिस्म की दुनिया है या उसकी रूह की दुनिया है, उसमें ख्याल किस तरीके से नाजिल होता है, या इंसान के बदन में खून गर्दिश किस तरीके से करता है, इंसान की रूह किस तरीके से नफ्स अम्मारा, लवामा और मुतमइन्ना की मंजिल में दाखिल होती है, तो फिर आपको बहुत सारे मामलात की समझ आना शुरू हो जाएगी। और ये सारा कुछ कुरान के साथ मुमकिन है। अब कुरान का खुलासा सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक जो आखिरी सूरह मुबारक है, वो बड़ा दिलचस्प है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि एक अगर आप उसकी प्रेसी करना चाहें, वन लाइनर देना चाहें, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी दुनिया में जिस कदर मसाइल मुझे नज़र आते हैं या मामलात जिनमें हम उलझे हुए हैं, ये जो फ़िरका वारियत है, यकीन मानिए कुरान को पढ़ के तर्जुमे के साथ जब आप बाहर निकलेंगे, आप इन फ़िरकों से दूर खड़े हो जाएंगे और आप हब्लिल्लाह जो है उसको वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, आप एक जमीयत की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आप वहदत की माला में एक मोती बन जाएंगे और उस माला में परोए जाएंगे। क्योंकि अगर हम कुरान के मफाहीम को ही नहीं समझेंगे तो फिर हम छोटे छोटे पंफलेटों और अपनी मर्जी से जो लोगों ने कुतुब लिखी हैं या खताबात किए हैं या तकारीर की हैं या तहरीरें हमें नज़र आती हैं पोस्टों की शक्ल में, ट्वीट की शक्ल में, ये ऐन मुमकिन है कि फिर हम उन्हीं का शिकार हो जाएं और एक ऐसी तालीमात कुरान के अंदर जो कबीरा गुनाह की तरफ लेके जाती हैं, हम नादानी में अपनी जहालत के साथ उस रास्ते पे चल पड़े जहां कुरान हमें जाने से रोकता है। तो पहली सूरह मुबारक से लेके आखिरी सूरह मुबारक तक एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनता है ज़हन में। ये मैं उस नशिस्त का खुलासा आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा कि कुरान चूंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा इल्हामी पैगाम है, अल्लाह ताला इसके बारे में ये कहते हैं कि ये फुरकान है, कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये हक़ व बातिल को उसमें तमीज़ पैदा करती है, इसमें शिफा है, इसमें हिदायत है। मुख्तलिफ निशानियाँ कुरान के बारे में बताने के बाद ये कहा गया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इसको नसीहत के लिए आसान कर दिया। क्योंकि कुरान जिक्र है लिल आलमीन, अल्लाह रब है आलमीन के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमत हैं आलमीन के लिए, और कुरान को जिक्र बना दिया गया आलमीन के लिए। ये आलमीन के यानी पूरी जो यूनिवर्सेस हैं, जितने भी आपके सिस्टम हैं, जितने दुनिया में मज़ाहिब या अदियान हैं या मसालिक या मकातब फ़िक्र हैं या स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन सब के लिए ये 3 मुश्तरका चीज़ें हमें कुरान देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सूरह फातिहा से शुरू हो जाए, उसके बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल लिल आलमीन, कि इंसानियत का मिनहाज सबसे पहले ये है कि वो एक अल्लाह अपने माबूद को एक माने, उसके साथ किसी को उसका शरीक न ठहराए। पूरे कुरान का और तमाम पैगंबरों का जिनका जिक्र है कुरान पाक के अंदर, और उन उम्मतों का जिनका जिक्र है कुरान के अंदर, वो कौमें जो तबाह बर्बाद हो गई और वो तबकात जो बख्शे गए, तमाम तर कससुल अंबिया या कससुल कुरान, उनका निचोड़ अगर हम निकालें तो ये 3 चीज़ें हमें नजर आती हैं। हर दौर में यही पैगाम दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके शरीक मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। तो ये आप अपने अकीदे के अंदर ये दुरुस्तगी पैदा कर लें और यकीन रख लें
کہ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی شریک مل کر بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، ماورا ہے، بلند و برتر ہے، بزرگ ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو ہم اپنے گمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو ہم دوسروں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس کا سزاوار، اس کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ ہم اللہ کو ہی خالق و مالک سمجھیں۔ وہی مالک ہے، تمام چیزوں کا وہی مالک ہے۔ تمام پیغمبروں کو اسی نے پیغمبری دی، تمام صدیقوں کو اسی نے صداقت عطا کی، تمام بہادروں کو اسی نے شجاعت عطا کی ہے، تمام صالحین کے اندر جو اصلاح ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو مردہ زمینیں ہیں ان کو زندہ بھی اللہ نہیں کیا۔ وہ مردہ زمین میری پیدائش پہ، میرے جو پیدائش کا سپرم تھا اور ایگ تھا، اس سے لے کے میری کائنات میں موجود ہر قسم کی سبزی، پھل اور جملہ جو بنات وغیرہ ہیں، جو سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی پیدا کرتا چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی اس کاریگری کے اندر۔ وہ واحد یکتا اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرتا رہا تاریخ میں، ہر وہ انسان جس نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہے یا وہ خدائی اوتار ہے، وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اوتار یا پیغمبر یا برگزیدہ وہی تھا جس کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا۔ مناصب سارے کے سارے، مقام و مرتبے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ملتے رہے ہیں۔ کوئی انسان چاہ کر بھی کسی دوسرے کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا۔ یہ رب العالمین کا مفہوم ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ دوسرا جو نقطہ بڑا غور طلب ہے اس کے اندر، رحمت للعالمین، ہر امت کے لیے ایک پیغمبر، ہر امت میں ایک رسول آیا، ایک رسول بھیجے گئے جو ان کو ہدایت دیتے تھے، اور لوگوں کو تمام پیغمبروں نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تمہارا دین دین اسلام ہے۔ تمام رسولوں نے اپنی قوموں کو یہی تعلیم دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کے مت چلو ورنہ تم مغضوب ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہدایت کے حوالے سے انسٹرکشنز دی گئیں، صحائف کی شکل میں یا الہامی کتب کی شکل میں۔ کہیں پہ اکا دکا کوئی معاملات نازل کر دیے جاتے تھے، کہیں پہ دو چار باتیں سمجھا دی جاتی تھیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ کائنات میں آنے والی آج کے دن تک تمام نسلیں یا قومیں جب دنیا میں آئیں تو کسی کے پاس یہ لاجک نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روپ بدل بدل کے، پہلو بدل بدل کے ہر دور میں موجود قوموں کو، طبقات کو رہنمائی کے لیے راہبر بھیجے۔ کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس راہبری کرنے والے لوگ آتے رہے، اور ان کا ذکر جو ہے ان کا اس دور کے حساب سے ان تک پہنچتا رہا۔ ہم جس دور میں آئے ہیں، یہ جو ہماری 21ویں صدی ہے، اور یہ جو قیامت سے پہلے کا زمانہ ہے، اور آنا خاتم النبیین کی سند آ چکی ہے، اب اور کوئی نبی یا پیغمبر نہیں ہوگا۔ آج کے دن تک اگر کسی نے نبوت کا یا پیغمبری کا دعویٰ کیا تو کسی کے اوپر الہامی کتاب نہیں ہے، سوائے نبی پاک علیہ السلام کے جو آخری نبی، اور یہ رسالت کا باب، یہ چیپٹر کلوز ہو چکا۔ اس سے ایک چیز بڑی سمجھ میں آتی ہے، قرآن پاک کے اندر جہاں یہ تین چیزوں کا ذکر ہے، وہیں پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ میں نے دیکھا جو ابتدائی صورتیں ہیں طویل، باقرہ سے شروع ہو جائیں، آل عمران، نساء، اس میں مضامین کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا۔ ان مضامین میں زیادہ تر حصہ قیامت کے حوالے سے تھا۔ ہر دور میں ایک طرح کا نفسیاتی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادوار میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دور میں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ہی نفسیاتی پیٹرن تمام لوگوں کا بھی نظر آتا رہا۔ جو خیر پہ چلنے والے تھے اور جو شر پہ چلنے والے تھے، ان کا بھی ایک ہی نفسیاتی پیٹرن رہا کہ انہوں نے تمسخر اڑایا، شر والوں نے مذاق اڑایا، اور سوال ریز کیے کہ بھائی وہ قیامت کب آئے گی، جس سے ڈرایا جاتا رہا۔ تو ہم سے پہلے والی امتوں کے لیے یہ سوال کی گنجائش کسی اور طریقے سے تھی، ان پہ عذابات آتے رہے۔ ہم آخری امت ہیں، آخری گروہ ہیں، ہمارے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اب اس کے بعد جب بھی آئے گی قیامت، آئے گی ضرور۔ ہم آخری امت ہیں، آخری طبقہ ہیں، تو ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور آئے گا اور ہمیں مہلت مل جائے گی۔ تو یہ طے ہو چکا کہ قیامت اب آنی ہی آنی ہے۔
आज आए या कल आए, पूरे कुरान में सवाल पूछे जाते थे कि कब आएगी, तो यही जवाब दिया गया कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह किसी भी वक्त, और बड़ा खूबसूरत एक निशान मैं आपको देने लगा हूं जो कुरान की आयात के मफाहिम मेरे ज़हन में आए। अल्लाह ताला कहते हैं हो सकता है वो तुम्हारे करीब ही हो। बड़ा एक खूबसूरत पैरेलल निज़ाम अल्लाह ताला ड्रा करते हैं। जैसे जन्नत और दोज़ख के हवाले से भी बहुत जिक्र आया, जो आखिरी 10 सिपारे हैं, बिल्कुल आखिर में आप शुरू हो जाएं, ज्यों ज्यों 25, 26, 27, 27वें भी आप पहुंचते हैं, 27वें के बाद 30वें तक जन्नत और दोज़ख के बड़े खुल खुला के मज़ामीन बयान कर दिए गए, यूं जैसे समरी बयान कर दी गई। तो क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख दोनों बातें तमाम कौमों को बताई कि लोगों, जहन्नम की आग से डरो, और जन्नत की नेमतों का जिक्र किया। जन्नत में ये नेमतें होंगी, इस तरीके से जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। जब फरिश्ते मौत के आ जाएंगे, तुम अगर इन कामों में होगे तो ये तुम्हारा अंजाम होगा। और याद रखिए, हमसे पहले कौमें अपने पैगंबरों को जब झुठलाया करती थी, उन पे अजाब आ जाता था, और जब अजाब आता था उन्हें मोहलत नहीं मिलती थी। मोहलत उसी वक्त होती है जब पैगंबर समझा रहा हो, जिक्र जारी हो, मुज़ाकरात हो रहे हों, तज़किरा हो रहा हो, और किसी इंसान के कल्ब के अंदर एक तब्दीली पैदा हो जाए। क्योंकि जब मोहलत खत्म हो जाएगी, जब पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर मैं और आप कुछ नहीं लिख सकेंगे। तो तमाम कौमों को यह कहा गया कि क़यामत करीब है, क़यामत का मजाक मत उड़ाओ, वो होनी हो के रहनी है। अल कारिया तो मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, यानी वो ऐसा दिन होगा कि उससे पनाह मांगो, तुम नहीं समझ सकते कि उस दिन क्या होगा। मोटी मोटी निशानियां जो पूरे 30 सपारों के अंदर जगह जगह बिखरी हुई हैं, वो होलनाक दिन होगा जब सूर फूंका जाएगा, आसमान फट जाएगा। किसी जगह पे लिखा कि उसमें दरवाजे पैदा हो जाएंगे, किसी जगह पे लिखा कि लाल सुर्ख चमड़े की तरह का वो हो जाएगा। उस दिन जो हामिला औरतें होंगी उनके हमल गिर जाएंगे, हामिला चीजों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे उसकी दहशत से बूढ़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, कुरान के उस होलनाक मंजर को जब मैं पढ़ रहा था तो एक अजीब, एक कपकपी इंसान के बदन पे तारी हो जाती है कि हम जिन चीजों को छोटा समझते रहे, मामूली समझते रहे, उन्होंने हमसे पहले गुजरी कौमों के ऊपर गैर मामूली नताइज मुरतब किए। तो कुरान में जगह जगह क़यामत का जहां पे जिक्र आया, वहां जन्नत और दोज़ख का भी इसी तरीके से जिक्र आया। और जब वो कहा गया कि जन्नत कब मिलेगी या दोज़ख क्या होगा, तो मिसालें दी गई कि ये जन्नत हो सकता है तुम्हारे करीब ही हो, क़यामत हो सकता है वो साथ करीब आ लगी हो। यानी आप यूं समझ लीजिए, जो मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मुझे ये लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही दुनिया मौजूद है। दुनिया के अंदर हमारे अमाल व अफ़ाल के मुताबिक जिस तरीके से नताइज मुरतब हो रहे होंगे, और अगर हम तौबा की मंजिल पे भी फाइज नहीं होते, हकूकुल इबाद या हकूकुल्लाह के हवाले से हम माफ़ी तलाफ़ी नहीं करते, और फिर अपने आप को बदलने का ऐलान नहीं करते, तब तक हमारी कैफियत इसी तरीके से रहेगी। और ऐन मुमकिन है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई लम्हा आए कि हम जहन्नुम में फेंक दिए जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि उस रोज़ जब क़यामत का समा होगा, मौत 2 मरतबा आएगी, 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। उस दिन तुम देखोगे लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होंगी। जो लोग गुनहगार होंगे, जो दुनिया में डिक्लेयर्ड हो गया कि इनको दोज़ख मिलना ही मिलना है, उस दिन उनको घेर घार के लाया जाएगा वहां पे। और वो जिस जगह से निकलेंगे, कुरान में जगह जगह उनका जिक्र है, किस तरीके से आग होगी, किस तरीके से वो जल रहे होंगे, किस तरीके से उन्हें प्यास लगी होगी। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिनके चेहरों पर तरोताजगी होगी, उनके चेहरे फ्रेश होंगे, और उनके दाएं और उनके सामने नूर होगा, और वो दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारे नूर की तकमील कर दे। तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल था, पूरी कौमों को डराया जाता रहा, उन्हें बशारत भी दी गई, बशीर वाला काम भी हुआ और नज़ीर वाला काम भी हुआ। और क़यामत के दिन बताया जाएगा कि ये वो नुज़र था, ये वो नज़ीर था जो डराया जाता रहा। अल्लाह ताला ने फिर निशानियां बताई जगह जगह इंसान को सोचने के लिए पूरे कुरान के अंदर। और जो सबसे ज्यादा मिसाल रिपीट हुई, इस दफा भी मुझे वही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अल्लाह ताला को ये इतनी खूबसूरत ये पसंद है ये मिसाल। अल्लाह ताला कहते हैं बादलों के ऊपर गौर करो, कैसे बादल बन जाते हैं, खुशखबरी लाने वाली हवाएं आती हैं, बादल बरसते हैं, और वो जमीन जो मुर्दा है, वो जमीन जो मुर्दा थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीज पड़ा हुआ था, और वो बीज वहां से कोंपल बना, शगुफा बना, वो फूट पड़ा, उसमें से पौधा निकल आया। यकीन माने, मैं बार बार अल्लाह ताला ने इसको रिलेट किया है कि तुम भी इसी तरीके से उगाए जाओगे। यानी क़यामत के दिन ये जो हमारा डीएनए होगा, बेशक कोई इंसान मिट्टी में मिट्टी हो जाए, उसकी हड्डियां गल सड़ जाएं, उसे मछली ने खाया हो, उसे आग ने जलाया हो, वो राख की सूरत में भी मौजूद होगा, कहीं मौजूद होगा, किसी जगह पे मौजूद होगा, होगा वो जमीन के अंदर। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं, उसका मफहूम ये है कि जमीन ना जिंदों को जाने देती है, ना मुर्दों को जाने देती है। इसने
जैसे सूरत रहमान के अंदर है कि जिन्नात और इंसान मिलकर भी इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी हदूद मुकर्रर कर दी हैं कि इल्ला बिसुल्तान, जब तक किसी इंसान का बस नहीं चलता, यानी अल्लाह ताला उसको वो तौफीक ना दे, वो सुल्तान ना दे, वो इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल सकता। हम सब हश्र वाले दिन इसी जमीन से निकलेंगे, उसमें एक नया रूप दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत उसमें जिक्र है जन्नत और दोज़ख का नक्शा खींचा, किस तरीके से लिबास होगा जन्नतियों का, किस तरीके से उनको नेमतें मिलेंगी। बड़ा खूबसूरत एक उसकी समरी में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जन्नत वालों के लिए 3 ग्रोहों का जिक्र आया। इस दफा एक नई बात समझ आई उसके अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में। एक असहाबुल यमीन है जो दाएं हाथ वाले हैं, एक वो होंगे जो असहाबुल शिमाल होंगे बाएं हाथ वाले, जिनको नामा अमाल पुश्त के पीछे से दिया जाएगा और उनको पेशानी के बालों से पकड़ के जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। एक वो है जिनके बारे में अस्साबिकून का जिक्र आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके मुताबिक जन्नतें भी मैंने बना दी हैं। जो मुकर्रब होंगे, जो आगे होंगे, जो पोजीशन होल्डर होंगे, जो इनाम याफ्ता होंगे, उनकी जन्नत अलग है, उनका पैकेज अलग है। ये इस दफा एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आखिरी 10 सिपारों के अंदर। उन मुकर्रबीन की जन्नत अलग है, वो जन्नतुल मावा है, वो सबसे बुलंद जन्नत है। और जो दाएं हाथ वाले होंगे उनका भी इतना खूबसूरत पैकेज है, शानदार पैकेज है। मुकर्रबीन की जन्नतों का जब जिक्र आया, जो साबिकून है, जिसमें नबी, सदीक, शहीद, सालिहीन, वो जो मुकर्रब होंगे, जो अल्लाह की कुर्बत का दावा करने वाले होंगे, या जिनको अल्लाह ताला ने सर्टिफाई कर दिया होगा कि ये उसके करीब हैं, जो अज़्क और कुम की स्टेज पे दाखिल हो गए होंगे, वो मुकर्रब लोग होंगे, अल्लाह के करीब तरीन लोग होंगे। उनका लिबास, और उनके लिए कहा गया कि ऐसी खूबसूरत औरतें मैंने बना दी हैं जिनकी मिसाल दी लुलु वल मरजान, मोतियों की तरह, यानी बादामों की तरह। इस कदर खूबसूरत अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है। और 2-4 जगह पे मैंने देखा अल्लाह ताला ने आंखों का हवाला दिया। आंखें अल्लाह ताला को इतनी पसंद हैं, आप यकीन मानिए, हम अगर दुनिया में घूम फिर के देखें तो हुस्न का ज्यादातर दारोमदार जो है वो आंखों के साथ होता है। आंखें बोलती हैं, आंखें चुगली खाती हैं, आंखें पहचानती हैं हक व बातिल में, नूर व बातिल में आंखें जो है वो तमीज किया करती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये आंख, ये इतनी खूबसूरत आंखों वाली है कि तुम इनका तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो दाएं हाथ वाले हैं उनकी जन्नत का इस दफा जो नया कॉन्सेप्ट एक बड़ा जबरदस्त हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हारी बीवियों को, जो जमीन पे बीवियां थीं, उनको मैं दोबारा से कंवारी बना दूंगा। अल्लाहु अकबर। उनको मैं दोबारा एक नया जन्म दूंगा, दोबारा से उनको मैं इस तरीके से नौजवान कर दूंगा, वो दोशीज़ाएं बन जाएंगी। बाकरा का लफ्ज़ है, यकीन माने इतना खूबसूरत अल्लाह ताला का एक कॉन्सेप्ट वो नजर आता है जन्नत के हवाले से। यानी नौजवान लड़के जो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो शराब के लेके प्याले इस तरीके से घूम रहे होंगे, चांदी इस तरीके से, यानी शीशा भी ऐसे होगा जो चांदी की तरह का बना हुआ होगा, दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। और साथ जहां पे जिक्र आया जहन्नम वालों का, उनके भी दर्जे रखे, कौन किस तरीके से जहन्नमी होगा। और जहन्नम वाले चीखेंगे और जन्नत वालों को उनका दीदार कराया जाएगा, उनको उस तरीके की टेक्नोलॉजी के मुताबिक दिखाया जाएगा कि यार ये वो शख्स था। यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक तबके का जिक्र पढ़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ताला एक ऐसे तबके का जिक्र करते हैं जो दुनिया में ज़ुहदो रसा वाले लोग थे, बज़ाहिर वो बड़े पारसा मशहूर थे। अल्लाह ताला कहते हैं तुम उनका दुनिया में लिबास देखते तो तुम शक में पड़ जाते कि इस कदर उनका जुब्बा और दस्तार था, इस कदर उनकी शक्लें थी कि इंसान कहता था ये जन्नत के आला दर्जों में जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन उनको दिखाया जाएगा, वो सारे लोग उस वक्त जहन्नम में होंगे और वो लोग हैरान होंगे कि भाई तुम तो ये कहा करते थे कि जन्नत मेरी मुट्ठी में है और तुम सबको जहन्नुम में भेजा करते थे, आज तुम जहन्नुम में क्यों जल रहे हो। तो जवाब मिलेगा, वो शख्स जवाब देगा कि भाई मैं झूठ बोलता था, मैं अल्लाह के ऊपर अपने गमानों के जोर पर झूठ तराशा करता था। अल्लाह ताला उस ज़ुहद व पारसाई से मुझे और आपको महफूज रखे। हम इस तरीके से पारसा नहीं बनना चाहते कि हमारे बातन में कुछ और हो, हमारे बातन के अंदर बोगस हो और हम अल्लाह ताला के दरबार में झूठ बोल के उन लोगों की सफ में शामिल हो जाएं जो बज़ाहिर दुनिया के अंदर हमें जन्नती दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकतन वो आग में चलने वाले हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनके अमाल उनकी नजरों में खुशनुमा बना देता हूँ, उसकी निशानियां बताएगी। तो पूरे कुरान के अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आया, एक हमें जिस्म की सतह पे निशानियां दी, अपने बारे में गौर करो। ये आपका दर्स है, आने वाली जिंदगी में आपने तफक्कुर करना है। मेरे बदन के अंदर अल्लाह ताला बार बार जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं मैं मिसालें देने से शर्मिंदा नहीं होता। तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, यानी मिसालें जगह जगह पे दी ताकि तुम गौर करो। अल्लाह ताला ने कौमों की मिसालें दी, अल्लाह ताला ने मच्छर और मक्खी की मिसालें दी,
चिमटी की मिसाल दी, गाय की मिसाल दी, तारों की कस्में खाई, घोड़ों की कस्में खाई और शहरों की कस्में खाई, वत्तीन और वज़ैतून की कस्में खाई। अल्लाह ताला ने इस कदर खूबसूरत अंदाज में अपनी मखलूकात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला कहते हैं इन पे गौर करो, मैंने कौमों को कैसे डबो दिया, इबरत हासिल करो। कुल सीरू फिल अर्द, बार बार अल्लाह ताला ने सीरू का लफ्ज आया, किसी जगह पे सीरू है, किसी जगह पे यसीरू है, कि आप यासरू, आप सैर करो, चलो फिरो दुनिया में। देखो मैंने झूठ बोलने वालों के साथ क्या किया, आदो समूद के साथ मैंने क्या सलूक किया। तो तुम्हारे सामने निशानियां बिखरी हुई हैं। और एक और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो इस दफा क्लियर हुआ, ये दो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मालो दौलत दुनिया है, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ये खेल तमाशा है, ये लाह व लाभ है। यकीन माने इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ था। ये दुनिया चंद रोजा है, इससे हमने आगे बढ़ जाना है। इस दुनिया में अगर हम हमेशा की जिंदगी रहने के लिए अपनी मालो दौलत दुनिया में बेईमानियां शुरू कर देंगे, माल इस तरीके से कमाएंगे कि वो हराम होगा, और इस तरीके से लूटमार करेंगे, झूठ बोल के, रमजान के अंदर भी मिलावट से हम बास नहीं आएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से ज्यादा क़यामत के दिन खसारे में पड़ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा खूबसूरत क्लियर हुआ कि ये चंद रोजा जिंदगी है, इसने खत्म हो जाना है, तुम्हारी नजरें आखिरत पे होनी चाहिए। लेकिन इसी का एक जुज़्व ये है कि अल्लाह के जो स्वालिहीन होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, वो इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी जिएंगे कि इस दुनिया में भी उनकी जिंदगी हसीन होगी, वो ताकतवर होंगे, उनको मैं खिलाफत अता करूंगा, नियाबत अर्जी अता करूंगा, इसी जमीन पर उनका इक्तदार होगा, इसी जमीन पर उनको इस्तेहकाम मिलेगा, उनका समाजी, इक्तसादी, सियासी निज़ाम मजबूत होगा। लोग उनको देख के ठंडी छांव में आने की कोशिश करेंगे और ये हसरत रखेंगे कि काश हम भी इनकी तरह तरक्की कर जाएं। तो कुरान साथ साथ हमें यह भी बताता है कि आपने इस जमीन में, इस जिंदगी पे इन्हिसार नहीं करना, आपने यहाँ हमेशा नहीं रहना, आपने इसकी तमाम तर प्रोग्रेस को फना की प्रोग्रेस समझना है। हम जितना कुछ बढ़ जाएं, एक जगह पे बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि इस कदर अकड़ के चलते हो, आसमानों से या पहाड़ों से बुलंद हो जाओगे, क्या जमीन को फाड़ सकते हो तुम? क्या कोई एक छोटा सा बीज को तोड़ के उसमें से पौधा निकाल सकते हो? किस बात पे इतराते हो तुम? किस जहालत पे नाजा हो तुम? क्या कर सकते हो? तुम सब मिलके एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। ये जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। इस खेल तमाशे में इस कदर हम मसरूफ ना हो जाएं कि हम हमेशा ही यहाँ रहने की बात सोचने लग जाएं, और फिर हम जिस तरीके से भी, हर नाजायज तरीके से हम माल बनाने के चक्कर में पड़ जाएं। यकीन मानिए, जब मैं ये पढ़ रहा था, मुझे अपने समाज के अंदर, अपने निज़ाम में फैली हुई वो रिश्वत, वो बदकुमाशियां, वो रंगीनियां नजर आना शुरू हुई कि हम माल कमाने के लिए हर किस्म का झूठ बोलने पे तैयार हो जाते हैं, हम हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने पे तैयार हो जाते हैं। कुरान हमें जगह जगह पे, यकीन मानिए, जगह जगह पे अल्लाह ताला की जात हमें समझाती है कि ए बंदो, तुमने यहाँ हमेशा नहीं रहना, ये फानी दुनिया है, यहाँ के मामलात फानी हैं, यहाँ की सारी जो दिलचस्पियां हैं, वाबस्तगियां हैं, ताल्लुकात हैं, वो सब फानी है, हर चीज यहाँ रह जाएगी। अपनी पिछली कौमों को देखो, कोई कौम अपने साथ सोने चांदी और जेवरात लेकर नहीं गई। बड़े बड़े लोगों ने जमीन जायदाद के लिए कत्ल किया, जमीन को फसाद से भर दिया। आज देखो उनकी कब्रें इबरत का निशान बनी हुई हैं, आज तुम्हें उनका निशान नहीं मिलता। अल्लाह ताला की जात जगह जगह हमको बताते हैं कि तुम यहाँ सोचो, तुम कहाँ थे जब यहाँ नहीं थे, और सोचो तुमने कहाँ जाना है जब यहाँ से उठ जाओगे। देखो मैं हर बंदे को मौत देता हूँ, देखो किस कदर खूबसूरत रिश्ते तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम भी एक दिन चले जाओगे, बेयारो मददगार एक चारपाई पे पड़े होगे, मैयत बन जाओगे, इस कदर मैयत बन जाओगे कि तुम अपने आप को गुस्ल नहीं दे सकोगे। लोग तुम्हारे नाखून साफ करेंगे, लोग तुम्हारा जिस्म साफ करेंगे। इस कदर अल्लाह ताला ने खोल खोल के निशानियां बयान की हैं। हम फिर भी नहीं सुधरते, हम कुरान को तर्जुमे से नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं चाहते कि हम सुधर जाएं। अल्लाह ताला ने खोल खोल के, ये यकीन माने, ये बातें खोल खोल के बयान की है। ये एक नया कॉन्सेप्ट इस दफा समझ में आया है, और साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट एक नए अंदाज में इस दफा समझ में आया है। अल्लाह ताला ने दो किस्म के नमाजियों की बातें की हैं पूरे कुरान के अंदर। पूरे कुरान के अंदर मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, मैं ना हदीस का हवाला दे रहा हूँ, ना रवायात का हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो कुरान की वजह से, कुरान के तर्जुमा पढ़ने की वजह से इस दफा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मजीद। और जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नती दोजख वालों से पूछेंगे तुम दोजख में क्यों आए? दोजख वाले जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम मस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, और साथ ही अल्लाह ताला ने ऐसे नमाजियों पर भी हलाकत की, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजी जो नमाज का मकसद नहीं समझते, ऐसे नमाजियों पर भी हलाकत की अल्लाह ताला ने। उन बेनमाजियों पर भी जो नमाज के करीब नहीं जाते, और उन नमाजियों पर भी जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। क्या फायदा देंगी ऐसी नमाजें कि बेईमानी भी जारी रहे, लूट मार भी जारी रहे, जुल्म भी हो, जुल्म भी हो, ज्यादती भी हो, और हम कहें कि मेरे माथे पे मेहराब है, ये नमाजें भी लुटा दी जाएंगी। क्या रखो अपने पास ये इबादतें, रखो अपने पास। तुम्हारा दिल साफ नहीं था, तुम्हारे अंदर से बुग़्ज़ खत्म नहीं हुआ, हसद खत्म नहीं हुआ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, मैं तुमसे कैसे राजी हो सकता हूं? ये पूरे कुरान का खुलासा मैंने आपके सामने रखा है, सादा अंदाज में। यकीन माने कुरान ने सारी कौमों को यही समझाया। अल्लाह ताला हर कौम को वार्न करते रहे, लोगों बच जाओ, डरो उस दिन से, उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा। एक जगह पे बड़ा खूबसूरत बयान हुआ, सारे मुहिब और महबूब एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे, सब भाग रहे होंगे, सब भाग रहे होंगे, और फिर एक जगह पे ठंडक का एहसास हुआ मुझे। पूरे कुरान के अंदर सूरह हुजरात से लेके दीगर मज़ामीन एक हस्ती का तस्वर उभरता है जो बचा लेगी उस दिन। अल्लाह ताला कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, इनसे माफी मांग लो, अपने नबी पाक से माफी मांग लो, वो कहेंगे, वो तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम किस चक्कर में पड़े हुए, हमारी नफरतें, हमारा तासुब। कुरान से प्यार करें, साहिब कुरान से प्यार करें। मैं आपको बता रहा हूं, वो शाफ़े महशर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम, पूरे कुरान के अंदर यही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। क्योंकि जगह जगह पे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने, चूंकि ये तसरीफुल आयात का कानून है, एक जगह पे अगर लिखा हुआ है कि अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश नहीं कर सकता, तो दीगर जगहों पे, दो जगह पे ये मज़ामीन है कि अल्लाह के दरबार में सिर्फ वही सिफारिश कर सकेगा जिसको मैं इज़्न दूंगा, जिसको मैं इजाजत दूंगा। पूरी कायनात में कोई इंसान शब मेराज पे नहीं गया, इससे बड़ा इज़्न किसके पास होगा? या रसूल अल्लाह, उन्जुर हालत में यार। अल्लाह करीम मुझे और आपको माफ करे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ करे। अल्लाह करीम हमें पाक साफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम
वांत खैरुर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। यकीन माने जहन्नम का जो नक्शा खींचा अल्लाह ताला ने, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाजरतुज़ ज़क़ूम, शाजरतुज़ ज़क़ूम खाने को मिलेगा, चर्बी पिघल जाएगी, हड्डियां पिघल जाएंगी, जिल्द जल जाएगी बिल्कुल, खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, आग के सतूनों के अंदर कैद कर दिया जाएगा सर पापा, और कहा जाएगा ये अंजाम है तुम्हारा, ये अंजाम है तुम्हारा, भुगतो। हर पैगंबर डराता रहा अपनी कौम को कि लोगों उसकी तरफ लौट आओ। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, कोशिश कर सकते हैं, तलब तो कर सकते हैं, हम ख्वाहिश का इजहार तो कर सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन वो असबाब मुहैया कर दे कि हम हिदायत के रास्ते पर रहें। मैं यकीन माने पूरे कुरान पाक के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। पूरे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हर जगह पे यही कहा कि मैं बहुत शफीक हूँ, प्यार करने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ, मुझसे मत डरो, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन मेरे गजब से डरो, मेरे गजब से डरो। उस तरफ मत जाओ जहां मेरा गजब है, उस तरफ रहो जहां मेरी रहमतें हैं। और जो रहमतों में आ जाएंगे उनको पता क्या कहा जाएगा, सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। एक जगह पे आया सलामती, उनके ऊपर फरिश्ते सलामती भेजेंगे, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। और जहन्नम वालों को फरिश्ते रोक के पूछेंगे, क्या तुम्हें खबर नहीं थी, क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए थे? और यकीन माने कुरान में मुकालमा लिखा हुआ है कि सब कहेंगे हाँ आए थे, हम ही जालिम थे, आए थे पैगंबर, आए थे, बताने वालों ने हमें बताया था, अहले जिक्र ने हमें बताया था, हम नहीं सुधरे, हम अपने गुमानों का शिकार रहे। जब कोई हमारे सामने कुरान की आयतें पढ़ता था हम उससे भागना चाहते थे, दुनिया की कशिश हमें खींच लेती थी, हम दुनिया के मामलात में, दुनिया का मालो दौलत इकट्ठी करने में हर हद से गुजर जाते थे, हर किस्म का झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, खयानत करते थे, जुल्म करते थे, कत्ल करते थे। हमारा मकसद सिर्फ यह था कि दुनिया में हमारी इज्जत बन जाए, दुनिया में हमारी इज्जत बच जाए। फरिश्ते कहेंगे जाओ फिर, आज तुम जलील और रुस्वा हो गए, यहीं रहोगे हमेशा। और उस दिन लोग कहेंगे फरिश्तों से हमारी सिफारिश कर दो, फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, खुद दुआ करो, अगर वो सुनता है तो। अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारी आज दुआएं खत्म हो गई, मोहलत खत्म हो गई, मोहलत आज की रात है, इस लम्हे में मोहलत है मुझे और आपको, यकीन मानिए। मैंने आपके सामने कुरान का वो खुलासा रख दिया जो मुझे समझ में आई है। अल्लाह ताला की जात प्यार करने वाली है, रहमान और रहीम है, और उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आइंदा जिंदगी में कोशिश करें नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज्यादा से ज्यादा समझें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं। यकीन मानिए हर पैगंबर अपनी उम्मत के साथ खड़ा होगा, पैगंबर का कोर मैसेज आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम व युज़क्कीहिम, यतलू का लफ्ज़ आया, तलावत करते थे वो आयते, व युज़क्कीहिम, वो हमारा तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से याद रखिए, वो जिस कुरान को लेकर आए थे वो कुरान हमारी जिंदगियों से निकल गया, कुरान हमारी जिंदगियों से निकल गया। हमारी नमाजें अगर हैं तो उस तरीके से नहीं कि नमाज मुआशरे के अंदर फाहशी और मुनकरात का खात्मा कर सके, हम उसी पे खुश रहेंगे। चले हम 5 वक्त झुकते तो हैं, मेरी और आपकी खुशी से कुछ नहीं होगा, मेरी और आपकी खुशी से कुछ नहीं होगा, मेरी और आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ये कायनात, ये निज़ाम अल्लाह का है। अल्लाह की मर्जी ये है कि जब तुम नमाज का निज़ाम कायम करो तो अपने मुआशरे के अंदर, और दरअसल यही निज़ाम था नमाज का, मुआशरे के अंदर नमाजें भी चलती रहें और जुल्म और ज्यादतियां भी होती रहें। मैंने देखा जब भी कभी अजाब आया, यकीन मानिए अक्सरियत कौमों के ऊपर अजाब आता था, चंद लोग बच जाते थे। और मैं सादाते कराम नौजवानों को हाथ जोड़ के इल्तिजा करना चाहता हूँ, यकीन मानिए इस तरह के जाकरों से बाहर निकल आए, इस तरह के जाकरों से बाहर निकले जिन्होंने बाल की खाल उतार दी है, जिन्होंने सिराते मुस्तकीम से हटा दिया है। ऐसे मुल्लाओं से बच जाए, मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने आपको कुरान से दूर कर दिया है।
ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पब्लिक फोरम पे कह रहा हूं। यकीन मानिए ये उस दिन सारे लोग इनकार कर देंगे जिन्होंने कुरान की आयतों को अपनी मर्जी से तर्जमा करके पेश करने की कोशिश की और आपने बास आगे वाह वाह कर दी। वाह वाह करने वाले उस दिन आ आ कर रहे होंगे। कुरान वाह वाह का कलाम नहीं है, ये आ आ का कलाम है। कुरान कहता है कि मुझे पढ़ो और मेरे ऊपर अमल करो। इस तरीके से जैसे किसी शेर की दाद दी जाती है, दाद मत दो। हम किन चक्रों में पड़ गए हैं। मैं अहले तशय्युअ के नौजवानों से भी अर्ज करना चाहता हूं, एक सैयद होने के नाते जिन मासूमीन का आप हवाला देते हैं उनकी जिंदगियों पे कभी गौर करके देखें। उनकी पाकीज़गी के अशीर के मुताबिक भी हमारी जिंदगियां हो जाए, हम बख्शे जाएंगे। इस दीन की बका की खातिर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं, अपने अहलो अय्याल की कुर्बानी बर्दाश्त कर लेते हैं महज इस दीन की बका की खातिर। हम किन चक्रों में हैं, हम दुनिया के लिए दूसरों को कुर्बान कर देते हैं। और मैं अहले सुन्नत के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि सुन्नत सिर्फ जाहिर नहीं है, सुन्नत बातिन भी है। अगर आपका दिल साफ नहीं, आपका दिल साफ नहीं, इसमें बुग़्ज़ भी रहे, इसमें हसद भी रहे और आप कहें कि मैंने माथा काला कर लिया है, मैंने चेहरे पे सुन्नत सजा ली है। सुन्नत हर लिहाज से सुन्नत होती है, जाहिर भी और बातिन भी। और यकीन मानिए क़यामत के दिन मैंने पूरे कुरान को देखा है, पूरे कुरान का मफहूम आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कुरान बातिन की बात करता है कि जो तुम गोश्त या कुर्बानी करके मेरे पास भेजना चाहते हो वो गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचता, तुम्हारे दिल का तकवा मेरे तक पहुंचता है। यकीन मानिए कुरान ज़ाहिरी इबादत की बात नहीं करता। कुरान का ज्यादा जोर जो क़यामत के दिन खुल के सामने आएगा, अगर सिर्फ रस्में बाकी रह गई, अगर सिर्फ सुन्नत की रस्में बाकी रह गई और सुन्नत की असल हमसे दूर हो गई, हम महरूम हो गए कि हमारा बातिन जो है वो इस तरीके से मुसलमान ना हो सका, तो मुझे बताइए हम खसारे में हो जाएंगे, हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को माफ करे। इस मुबारक रात के सदके अल्लाह ताला मेरे और आपके सब गुनाह माफ करे, हमारी बख्शिश करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से, तमाम अंबिया और मुरसलीन के वसीले से, नेक लोगों के वसीले से, स्वालिहीन के वसीले से अल्लाह ताला हमारे आज से पहले होने वाले तमाम गुनाहों को माफ कर दे और उनके भी जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को ठंडा कर दे, ठंडा कर दे अल्लाह माँ बाप की कब्रों को, दोस्तों की कब्रों को, अहबाब की कब्रों को। यकीन मानिए मैंने देखा है कुरान में जगह जगह दुआ का जिक्र है। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में बड़ी तवानाई है। यकीन मानिए दुआ में बड़ी ताकत है। दुआ करें, अच्छी संगत इख्तियार करें, अच्छी सोहबत इख्तियार कर लें, ऐसी तौबा करें कि इसके बाद आप गुनाह के करीब ना जा सके। आज के खताब में उस्ताद मोहतरम भी यही नुक्ता समझा रहे थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला अभी मेरा चूंकि सफर का है, उसके बाद आज ये आखिरी नशिस्त थी। मेरे दिल की कैफियत ऐसी थी कि मैं आपके साथ शेयर करता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सदा खुश रहें, सदा मोहतरम रहें। 27वां रोज़ा आपको मुबारक हो।